प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं लोकार्पण के इस खास कार्यक्रम में, लाइव सेशन में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल रात 8:30 बजे करीबन, मैं कहूँगा पहले कैमरा मैन को थोड़ा सा आगे आइएगा। कल रात 8:30 बजे करीबन मैं सही किसी जगह पे मौजूद था। कारण ये कि हमारे खतरी श्यामपुर में एक बच्ची जो कि नाबालिग है, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है एक सैलून के एक कर्मचारी द्वारा। उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पे उतर आते हैं। मगर एक बार फिर से आज ये तमाम जो लोग आप देख पा रहे होंगे, जन जागरूकता का यहाँ पर जो रैली करी गई है, जिसमें के लिए गया है, जिसके द्वारा किराए पर दुकान मकान दिया गया है, उसके द्वारा किराएदार का सत्यापन जहाँ का है वहाँ का मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास तो है ही नहीं, इसके बारे में हम क्या ही बात करें। मगर फिर भी काफी अच्छी लाइनें लिखी हुई है। यदि कोई भी बिना सत्यापन के किराएदार रखता है तो किराएदार के ऊपर जितनी भी चीजें वो तमाम कार्रवाई की जाए। कोई घटना होने पर कोई भी क्षेत्रवासी के साथ ना हो, थोड़े पैसा लालच के भारी लोगों को। और शायद कारण फिर से वही कि मूल निवास भू कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तमाम लोग यहाँ पे चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर सभी के सभी मौजूद होने का एक कारण है कि आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड पर शायद किसी की नजर लग गई है कि आए दिन ये तमाम चीजें होती हुई नजर आती हैं। और क्यों ऐसा होता है, तमाम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक महिला है, हमारी मातृशक्ति है, उनसे बात करते। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई साहब। पूरे पुरुष की टोली में एक अकेली महिला। मैं सब महिलाओं की तरफ से अकेली महिला बहुत हूँ। हाँ। अब महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आए हैं। ये जो उत्तराखंड में हमारे लोगों ने जमीन बेची है, लोगों को लालच में दुकान किराए पे दे रहे हैं, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि इनको सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई मुस्लिम भाई हिंदू का नाम लेके बोर्ड लगा के कोई काम करता है और उसके बाद हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, नाबालिग बच्चों के साथ जो करता है, मैं से कह रही हूँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सत्यापन आज जरूरी होना है, क्योंकि आज हमारी बच्ची के साथ ऐसे हुआ। क्या इससे पहले क्या पता, अगर सत्यापन होता तो फिर शायद क्या पता उस बच्ची के साथ ऐसा ना होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सत्यापन तो हमारी एक परंपरा से होना चाहिए था। हम किसको जमीन बेच रहे हैं, कहाँ का ये मूल निवासी है। आज उत्तराखंड की ये स्थिति हो गई है, अन्य राज्यों से आके लोग यहाँ मजदूरी करते हैं और रात को चोरी करते हैं। मेरे ही इलाके में अभी एक अकेली महिला रहती है, उसके घर में 3 दिन लगातार चोरी हुई है। और जब उस चोर का, अपराधी का मोबाइल वहाँ गिरा, मोबाइल लेने के बहाने वो अपराधी पकड़ा गया। वो मूल बिहार का था रहने वाला, लेकिन हमारे उत्तराखंडियों का दिल इतना पिघल जाता है कि वो उसको क्षमा कर दिया, उसको जाके उसे माफ कर दिया, वो रोया गिड़गिड़ाया। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि महिलाओं का अत्याचार अब नहीं सहा जाएगा। महिलाओं के लिए आवाज उठानी होगी। हमें चोट लगती है, हम डॉक्टर पे जाते हैं, एक सही कारण है। मगर हमें पता है कि कल हमारी तबीयत खराब होने वाली है और हम सोचते हैं कि कल कौन जा रहा, थोड़ा परसों जाएंगे। ये कितना गलत है, क्योंकि आज जो भू कानून मूल निवास की महारैली के आह्वान के लिए लोग उतर रहे हैं, तो क्यों आज, क्यों इससे पहले क्यों छुपे हुए थे, क्यों डरे हुए थे? सर, ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, कानून के लिए आवाज। ये तो हमारे संविधान में भी लिखा गया है। जैसे हमारा हिमाचल राज्य प्रगति कर रहा है, अन्य राज्य के लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, ये हमारे उत्तराखंड राज्य बनने पर ही डिसीजन लिया जाना चाहिए था। पर कुछ नेताओं अपनी गद्दी या सुरक्षा, अपने कार्यकाल को रखने के लिए इन कानूनों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि ये अति आवश्यक है। हमारा राज्य तभी प्रगति करेगा, तभी हम लोग एक होंगे, जब हम अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को भूमि ना दें। 100 गज से 50 साल से रहने वाले व्यक्ति, 50 साल से रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, लेकिन उनका भी सत्यापन होना बहुत जरूरी है। आपराधिक मामले बहुत होने लगे उत्तराखंड में, और मैं तो एक शिक्षिका हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। अपने बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ कि सबसे पहले हमें यही देखना, हमारा मूल जो हमारा है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किन से दोस्ती कर रहे हैं। आज एक समस्या हमारे लिए एक मोबाइल भी बन चुकी है। मोबाइल के माध्यम से भी लड़के हिंदू बनकर लड़कियों को बहला रहे, फुसला रहे, और लड़कियां, हमारी उत्तराखंड की लड़कियां, उनसे दोस्ती कर लेती है। ये इस चीज पे भी हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। हमारी मातृशक्ति को इसमें आगे आना पड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कारवान, अपने बच्चों को। आप एक शिक्षिका हैं, आपने खुद बोला अभी, मगर मुझे लगता है शायद मुझे सवाल आपसे ही पूछना चाहिए। शिक्षिका का या फिर किसी भी शिक्षक का परम धर्म होता है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि संस्कार घर से आते हैं, शिक्षा अपने शिक्षक देते हैं और दोनों शिक्षक काम करते हैं। मगर अभी जो हम नई नई सुर्खियां पढ़ते हुए नजर आते हैं उत्तराखंड के अखबारों में कि आज एक शिक्षक के साथ एक बच्ची भाग गई, वो भी अभी एक कांड हुआ है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म हो जाता है। तो ये जो मानसिकता आती है, ये शिक्षक को कहीं ना कहीं से रोक सकता है या नहीं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव होना जरूरी है? देखिए, बदलाव तो पहले से ही हुआ था। देखो, हमारी संस्कृति यही कहती है
एक सच्चा गुरु जो होगा वो कभी ऐसी दृष्टि से अपने छात्र या छात्रा को नहीं देखेगा, चाहे शिक्षिका हो चाहे शिक्षक हो। मेरा मानना है शिक्षक का मतलब ज्ञानवान, उनको सतर्क करना, संस्कारवान बनाना। एक अच्छा गुरु का यही कर्तव्य बनता है। यहाँ ऐसा नहीं, ये बहुत शर्म की बात है कि गुरु हमारी पहाड़ की छोटी सी बच्ची को बहला फुसला के चली ले जाता है और वो लड़की भी इसके बहलाई फुसलाई में आ जाती है, थोड़े से लालच के चक्कर में। थोड़े से लालच, और लालच क्या है कि अगर आप गणित के शिक्षक हैं तो आपको नंबर में 100 में से 100 दे दूंगा, बस तुम मेरे से रात भर चैटिंग करना। ये हमारे उत्तराखंड के शिक्षा नीति का हाल है। ये हमारे उत्तराखंड में चीजें हो रही हैं और आप कहते हैं कि हमारा 2000 में बना उत्तराखंड 25 वर्ष का होने वाला है कुछ एक आधे महीने में, युवा बन चुका है। अब उत्तराखंडी जो बच्चा युवा हो जाता है तो उसको जागरूक हो जाना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को यही होना चाहिए कि हम अन्य राज्यों के जो दुकान या भूमि लेते हैं उन पर नजर रखें। ये पैसा हमारा जा कहाँ रहा है, ये हमारे यहाँ से कमाकर हमारी बेटी और बहुओं पर गलत नजर रख रहे हैं। तो मैं कह रही इस पर कड़ी से कड़ी सजा, और अगर जनता के हवाले कर दिया जाए ऐसा तो निर्णय जल्दी तुरंत हो जाए। योगी राज आना अवश्य है। मैम ये थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा इस चीज में। आप एक शिक्षिका, इसलिए मैं इतनी देर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्यों योगी राज आना चाहिए? क्या धामी राज कुछ नहीं है? हिमाचल के तर्ज पर भू कानून चाहिए, क्या उत्तराखंड में कोई तर्ज नहीं ले रहा है? किसी अन्य राज्य के बारे में कुछ चीजें करनी चाहिए। थोड़ा सा राज्य से शिक्षा लेके ही, मतलब अन्य राज्य से क्या हमारे उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि अगर कोई फैसला लेना होगा तो पहले इंतजार करना पड़ता है कोई अन्य राज्य ले, उसके बाद हमें। देखिए अंकिता भंडारी का केस आपने देख लिया कि कितने वर्ष हो गए, अभी 2 वर्ष हो गए, अभी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। ऐसा क्यों? मैं चाहती हूँ तुरंत मिल जाना चाहिए। जब अपराधी पकड़ा गया है उसको तुरंत सजा होनी चाहिए, तभी यहाँ अपराध होने से रुकेंगे। जब तक हम उस पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तभी लोग डरेंगे, वरना इन लोगों ने हमारे साथ बहुत लूटपाट, हमारी बहु बेटियों के साथ गलत अपराध हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत मुख्य बिंदु लिखे गए हैं और शायद ये मुख्य बिंदु आज नहीं, आज से लगभग 24 वर्ष पहले लिख देने चाहिए थे वो मुख्य बिंदु जो आज इस पे लिखे गए हैं। वरना आज के दिन पे हमारी जो बेटी बहू है, हमारी, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि नाबालिग बच्ची के साथ, हमारी बहनों के साथ, यहाँ तक कि हमारी शादीशुदा जो हमारी बहनें हैं, हमारी दीदी है, वो तक सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षित रखने के लिए आज हमारा ये युवा, ये सब भाई है उनके। अब आगे चलते रिपोर्टिंग पूरे अंदर घुस चुके हैं, देखिए उस तरीके से क्या कुछ यहाँ पे तमाम चीजें हो रही हैं। क्योंकि शायद या तो रैली निकाल कर यहाँ पे घूमना फिरना हो रहा है, क्योंकि आए दिन ऋषिकेश में सिर्फ रैलियां निकलती है, भीड़ इकट्ठी की जाती है, हल्ला होता है और उसके बाद लास्ट में एक ही चीज सामने आती है कि भाई कुछ नहीं हुआ। इतने वर्षों से भू कानून मांग रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे आईएसबीटी पर एक भाई मर जाता है, उसका बस ड्राइवर बेचारा, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते तो सही से पता चलता क्या हो रखा था, मगर उसका भी कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ रावत थे हमारे प्रताप नगर के, उनके साथ भी काफी सारी चीजें, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। आगे क्या ज्ञापन दे रहे, कोई ज्ञापन दे रहे अंदर? अच्छा, ज्ञापन के बारे में भी कुछ यहाँ पे चीजें हो रही हैं, आगे देखे क्या चल रहा है। मैं कैमरा मैन को बोला थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा जरूर। अब एक बार फिर से तमाम जो लोग हैं हमारे खतरी के एकजुट होकर वापस से चौकी में, यहाँ पे लोग क्षेत्रवासी आए हैं, इस रैली में आए हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। एक बार अपने लिए छोटा सम्मान समारोह यहाँ पे मुझे लगता है अब चलेगा थोड़ी देर। मैं थोड़ा इसलिए मैं रोकने का प्रयास करूंगा, मैं जनप्रतिनिधि के हमेशा हितैषी नहीं रहा हूँ और इसलिए सब लोग मेरे से बोलते हैं कि अंकित भाई तुम या तो कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो, कौन से वाले हो तुम। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी चीजें कि क्या सच में ऐसा चीजें चलनी चाहिए हमारे उत्तराखंड में? जनप्रतिनिधि आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। क्या इसलिए जब कोई कृत्य होता है तब जनप्रतिनिधि आता है आगे, उससे पहले नहीं आना चाहिए था? क्या ग्राम प्रधान का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि अपने आसपास के क्षेत्र में ये देखे कि अगर इस दुकान में कोई किराएदार है, सत्यापन हो रखा है? नहीं, क्यों? क्योंकि उससे बाद यहाँ पे रैली निकाली जाएगी। मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाने का प्रयास जरूर कीजिएगा एक बार फिर से यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। मतलब जब पुलिस अच्छा काम करती है उसकी तारीफ भी होती है। जब पहले कईयों ने कुछ गलत काम करा, हमने विरोध भी कराया और आज हमने जो हमारे आगे चौकी इंचार्ज है उनसे उनको बताना चाहते हैं कि जन जागरण रैली है। ये इसलिए है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अब क्षेत्र में जो कार्रवाई करेंगे
ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। उसमें हमने तय करा है जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका सत्यापन, वो जिस क्षेत्र जाते हैं, जो उनका घर का थाना है, मूल उनका जहाँ का थाना है, थाने का वेरिफिकेशन, आपके चौकी का या यहाँ का वेरिफिकेशन नहीं, वहाँ का वेरिफिकेशन होना चाहिए और उस वेरिफिकेशन के आधार पे वो यहाँ रहेंगे। सेकेंडरी ये है कि अगर कोई मकान मालिक सपोर्ट नहीं करता है और वो वेरिफिकेशन नहीं दिखाता है तो मकान मालिक पे भी वही धाराएं लगनी चाहिए जो अपराधी पे लगती है। और हमारी तरफ से बाकी नहीं जानता हूँ, मेरे राजनीतिक तौर पे मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करूंगा जो पुलिस का सपोर्ट नहीं करेगा। सेकेंडरी कि हमारे क्षेत्र में हमने तय करा है जो भी लोग ये फेरी वाले या कबाड़ी वाले घूमते हैं, अगर उनको वार्निंग देंगे, अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको उनकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको दुकानें बंद करनी पड़ेगी। अब बहुत हो चुका है, सत्यापन नहीं, अगर नहीं मानते, घूमने की परमिशन नहीं है उनको। कारण क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से हमने कई बार चेतावनी दी है और कई बार हमने पकड़ा भी है, मगर हम कब तक इन चीजों करते रहे। उनको फाइनल वार्निंग देके उनको बोला अगर आप घूमना शुरू करोगे, हाँ हाँ। और एक चीज और है, लास्ट टाइम 4 साल पहले जब हमने बैनर लगाए थे, कम से कम 20 ऐसे फेरी वाले थे वो जो उल्टे काम करने वाले अपने आप खुद भाग गए थे। जब उनको पता है उनका मैंने आईडी के साथ उनका वेरिफिकेशन करा था, बैनर लगाए थे। और आपसे भी निवेदन है, हम भी जागरूक कर रहे हैं, आप भी बोलिए भैया अपने आईडी लगा, क्योंकि आप कुछ बाध्यता में बंधे हुए हैं, मगर हम इस चीज के लिए आगे लगे हुए हैं कि सब अपने वेरिफिकेशन जरूर दें कितने लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये जो रैली रखी है, यहाँ पे सभी लोगों ने माना है कि भाई ये जो चीजें हैं ये जरूरी है। अभी एक थोड़ा सा कुछ ये भी आया नशे वाला, मगर पहले के मुकाबले मुझे लगता है कि 80% कम हुआ है, ये स्वीकार्य है। 80% कम हुआ है, 100% नहीं हुआ है, मगर 100% जो 20% है, मैं आपसे चाहता हूँ कि वो भी बंद होना चाहिए। मगर जो 100% नशा बंद होना चाहिए, उसमें स्मैक भी है जो ड्रग्स ले रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि हम जो है आपको भी धन्यवाद करने आए हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ यह है, आपका धन्यवाद करने आए हैं। जो पिछले जो घटनाएं हुई उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है, कल की घटना में भी आपका अच्छा रोल रहा है, मगर अभी थोड़ा सा और आप एक्टिव हो जाएंगे तो ये थोड़ी सी और गंदगी खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब आपके नेतृत्व में ये यहाँ पे जो है मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में एक अच्छा माहौल जरूर बनेगा। कार्रवाई करेंगे पूरी। और हम आज ये अभी लेके आए, थोड़े टाइम में आपको जो संबंधित हमने जो मांग रखी है उसको लेटर पैड में लिख के भी हम दे देंगे। सर और कोई किसी की ऐसा कुछ लगता है क्षेत्र से रिलेटेड कोई बात रखनी है? एक ऐसे की गाड़ियां जो है ना, ये घूमते रहते बिना नंबर हो गई, बात हो गई। फेरी वाले प्रकार का ये घटनाक्रम रहा है, उसे देखते हुए आप आगे जो है किस प्रकार से कार्यप्रणाली जनता के सहयोग से सत्यापन की कार्रवाई, जो भी जनता के मुद्दे हैं, सत्यापन थर्ड फेरी वालों के बिना नंबर प्लेट की, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और लगातार हमारा अभियान जारी है, नशे के विरुद्ध भी और जो ये बिना सत्यापन के रह रहे हैं उनके विरुद्ध भी। सहयोग, पूरा सहयोग। अच्छा दिन में फेरी लगाते और रात को हो सकता है कि वो भी फंसे होंगे, जो आप दिन में भेज लेने से नहीं। मुझे पता इसमें एक चीज और है, जितने यहाँ लोग आए हैं, एक चीज और है, तो ये तमाम चीजें आपने सुनी समझी यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे सत्यापन के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी, वेरिफिकेशन में तमाम चीजों को भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही भी है, क्योंकि आज के दिन पर अगर सत्यापन होता तो शायद वो मुजरिम जो है वो भागते नहीं या फिर कुछ भी। एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर मेरी घर की कोई दुकान है, मैं उसे देता हूँ बिना सत्यापन के, और मेरे घर में किसी को छेड़ के चला जाता है तो हम उसे ढूंढेंगे का। तो कार्रवाई भी कानूनी तभी हो पाएगी जब उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर तरीके से चीजें होंगी, तमाम चीजें होती है, जनप्रतिनिधि सामने आते हैं, मगर ये एक बार फिर से कहूंगा तब सामने आते हैं जब कोई कृत्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और उसके कारण क्या होता है कि घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे घुमाने वाला में